प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें सामाजिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत प्रमुख शीर्षक है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त और ये 4 भाई बहन थे और सबसे बड़े भाई थे। इनके पिता प्रसिद्ध वकील थे और इनकी जो आध्यात्मिक शिक्षा थी वो उन्नत प्रणाली की थी और ये बाद में वैरागी जीवन में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए थे। गुरु निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति के बाद वो रामकृष्ण परमहंस कहलाए इनके गुरु, और दक्षिणेश्वर के काली माता के उपासक थे। आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे और इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, जिनकी शादी शारदा मणि नामक एक बालिका से हुई थी और उनकी आयु केवल शारदा मणि की आयु केवल 5 वर्ष की थी और इनकी आयु 24 वर्ष की थी, तो उनको चुंदड़ी ओढ़ाकर अपनी बहन बना लिया और ऐसे रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद हुए थे। रामकृष्ण परमहंस, जिनका निधन 1886 ईस्वी में हो गया था, उसके बाद संदेशों को प्रचारित करने का सारा दारोमदार स्वामी विवेकानंद पर आ गया था और 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन एक अमेरिका में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व ही नरेंद्रनाथ दत्त का नाम बदलकर महाराजा खेतड़ी के अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद रख दिया और वहाँ जाने से पूर्व उनको 5 लाख रुपये और उनकी जो जल यात्रा यानी जल जहाज थे उनका टिकट बनवाया था। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य सन्यासी आध्यात्मिक व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद अल्प जीवन काल में ही युग पुरुष बन गए थे और नव चेतना के प्रवर्तक माने जाते हैं। 1896 में रामकृष्ण मिशन का गठन किया था और विधिवत स्थापना इसकी 1897 में बेलूर पश्चिमी बंगाल में हुई थी। इनकी जो प्रसिद्ध शिष्या थी वो सिस्टर निवेदिता थी। ये आयरलैंड की एक महिला थी और स्वामी विवेकानंद को 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी माना जाता है, लेकिन वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में तथा उद्बोधन बंगाली में पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। राजयोग, कर्मयोग और वेदांत फिलोसॉफी उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी। इस प्रकार अगर हम इनको और पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारी इनके बारे में मिलेगी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूर्ण निष्ठा रखने वाले स्वामी विवेकानंद सभी धर्मों को सत्य मानते थे। वे मूर्ति पूजा में विश्वास करने के साथ साथ उन्हें शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन मानते थे। ये उनके गुरु का कहना था। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी भाव समाधियों में देवी काली माता, कृष्ण, ईसा मसीह तथा बुद्ध के दर्शन किए थे। वो
दृष्टांत स्वामी विवेकानंद को बताए थे। करुणा नहीं बल्कि मानव की सेवा को सर्वोपरि ईश्वर के रूप में मानते थे। और स्वामी विवेकानंद का एक प्रसिद्ध नारा था, नर सेवा नारायण सेवा। स्वामी विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण करने के बाद समुचे भारत का भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान मिले अनुभवों को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूँ वह सभी आत्माओं का समुच्चय है और सर्वोपरि है। मेरा प्रभु पतितों, पीड़ितों और सभी प्रजातियों में निर्बलों का रक्षक और उद्धारक है। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था और उसकी दिनांक थी 11 सितंबर 1893। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं, चाहे कोई धर्म हो। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है और मानव की गरिमा का इससे बड़ा कोई प्रतिपादन नहीं है। स्वामी जी के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा है कि उनको सुनने के बाद हम ये अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न भारत देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। ये अंग्रेजों का कहना था। न्यूयॉर्क क्रिटिक ने स्वामी जी की भाषण के बारे में लिखा है कि वे ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वक्ता है। उनके सत्य वचनों की तुलना में उनका सुंदर बुद्धिमत्तापूर्ण चेहरा पीले और नारंगी वस्त्रों से लिपटा हुआ कम आकर्षक नहीं है। एक बात आपको बता दूं, इसका उल्लेख कई जगह नहीं दिया गया है, बहुत विशेष बुक में दिया गया है। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से भाषण के बारे में एक बात बता दूं, शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व स्वामी विवेकानंद सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। उनको ये जो पीत वस्त्र धारण करने की सलाह दी वो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दी। भाषण के बारे में रोमिया रोला ने लिखा कि संसार का कोई भी धर्म मनुष्यता की गरिमा को इतने ऊंचे स्वर में सामने नहीं लाता जितना कि हिंदू धर्म। 1886 में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की थी। नहीं, 1896 में 1897 में अमेरिकी प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसे 1909 ईस्वी में सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। रामकृष्ण मिशन में कार्यरत सन्यासी जनसाधारण के कष्टों के निवारण, रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, अनाथों की देखभाल आदि के माध्यम से सक्रिय समाज की सेवा को समर्पित थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मोक्ष संन्यास से नहीं बल्कि मानव मात्र की सेवा से प्राप्त होता है। उनके अनुसार धर्म की वार्तालाप तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि देश से गरीबी और दुखों का निवारण न हो जाए, यानी गरीबों के लिए पहले रोजी रोटी फिर धर्म। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ में भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मेलजोल करने का आह्वान किया। स्वामी जी ने कहा है, जब तक देश में लाखों लोग भूखे और अज्ञानी है, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की और उनकी परवाह नहीं की। स्वामी जी ने आगे और कहा है कि मैं ऐसे धर्म या ईश्वर को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू न पहुंच सके या किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी भी न दे सके। वेद, कुरान, सभी धर्म ग्रंथों को तब तक
विश्राम दे। महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने कहा कि 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों से मैं यह कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूँ। यानी नारी शक्ति का उन्होंने गुणगान किया, उनकी ताकत को आह्वान किया। धार्मिक अंधविश्वास के बारे में स्वामी जी ने कहा कि हमारा धर्म रसोई घर में है, हमारा ईश्वर खाने के बनाने के बर्तनों में है, हमारा धर्म मुझे छुओ मत मैं पवित्र हूँ। यदि 1 शताब्दी तक यह चलता रहा तो हम सब पागल खाने में होंगे। स्वामी जी के अनुसार हम मानवता को वहाँ तक ले जाना चाहते हैं जहाँ तक न वेद है, न कुरान है, न बाइबल है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा है कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को अत्याधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल ने स्वामी विवेकानंद के उद्देश्य को राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख कारण माना है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद की एक धर्म बहन जिसका नाम सिस्टर निवेदिता था, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ऐसे महापुरुष का निधन अल्पायु में हो गया था सन 1902 में। 39 वर्ष 5 माह और 22 दिन की एज में। और आज जो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और कैरियर डे मनाया जाता है, वो इन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने युवा अवस्था में अपने इस संसार से विदाई ले ली। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारत के चरित्र चित्रण का समक्ष विश्व के सामने प्रस्तुत किया और भारत के मान को बढ़ाया। आज हम स्वामी विवेकानंद को सत सत प्रणाम और अभिनंदन करते हैं कि ऐसे पुरुष युग युग में पैदा हो।